अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैन रज़ा और आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो टाइटल और थंबनेल को देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारी आज की वीडियो कैमटेसिया के ट्यूटोरियल के बारे में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हम यूट्यूब के लिए वीडियोज़ को एडिट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं, मोस्टली यूट्यूबर्स यूट्यूब की वीडियोज़ को बनाने के लिए इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप फेस कैम वीडियोज़ भी बना सकते हैं और अपनी पीसी या लैपटॉप वगैरह की स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैमटेसिया का इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आता है और मुझे उम्मीद है कि आपने भी कैमटेसिया सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया होगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। यहाँ इसके नीचे वाले हिस्से को टाइमलाइन कहते हैं और यहाँ इस हिस्से को कैनवस कहते हैं, या आप इसको प्रीव्यू बार भी कह सकते हैं, जहाँ पर आपकी वीडियोज़ शो होती हैं। और यहाँ लेफ़्ट साइड पर टूल बार है, जहाँ से आप अपनी वीडियो में ट्रांजिशन और बिहेवियर्स वगैरह को ऐड करते हैं। उसके साथ साथ आप अपने मीडिया फाइल्स को भी यहाँ से ही इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैमटेसिया के सबसे इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में, जो कि है रिकॉर्ड का ऑप्शन। यहाँ आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देख सकते हैं कि रिकॉर्ड का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कैमटेसिया का रिकॉर्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी स्क्रीन का साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप स्क्रीन के कितने हिस्से को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप फुल स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ आप फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप कैमरा के साथ फेस वीडियोस बना रहे हैं तो आप यहाँ पे कैमरा ऑफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने कैमरे को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप पीसी की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपका माइक लगा हुआ है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं कैमटेसिया 9 के थ्रू ही अपनी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि है मीडिया। यहाँ मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से मीडिया बिन की टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ से इंपोर्ट मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी फाइल एडिट करना चाहते हैं, कोई वीडियो एडिट करना चाहते हैं या पिक्चर्स वगैरह को यूज़ करना चाहते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ से भी अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे तो वो आपके कैमटेसिया में ओपन हो जाएगी। या मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, आप डायरेक्ट अपने उस फोल्डर में आ जाएँ जहाँ से आप अपनी वीडियो या पिक्चर्स वगैरह को कैमटेसिया में ऐड करना चाहते हैं और वहाँ से उस वीडियो को ड्रैग करके कैमटेसिया में ले आएँ और यहाँ मीडिया बिन में लाकर उसको छोड़ दें तो आपकी वो फ़ाइल इस तरह से आपको शो होगी। उसके बाद आपने इस फाइल को एडिट करने के लिए नीचे टाइमलाइन में लेकर आना है। उसके भी दो तरीके हैं, या तो आप राइट क्लिक करके ऐड टू टाइमलाइन पर क्लिक कर दें या इस फाइल को ड्रैग करके यहाँ नीचे टाइमलाइन में ले आएँ और यहाँ इसके स्टार्ट पे ला के इसको छोड़ दें। तो टाइमलाइन के साथ साथ प्रीव्यू बार में भी आपको अपनी वो फाइल शो हो जाएगी। यहाँ आप स्पेस बार के साथ यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी वीडियो को प्ले और पॉज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक वीडियो को टाइमलाइन में ऐड किया है और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इस वीडियो को किस तरह से एडिट करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी वीडियो को किस तरह से एडिट करना चाहते हैं। तो मैं आपको हर तरीके से अपनी वीडियो को एडिट करके दिखाता हूँ। आप जो भी तरीका अपनी वीडियो में अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें सबसे पहले अगर आप अपनी वीडियो के ऊपर कोई लोगो वगैरह को लगाना चाहते हैं, जैसे अपने चैनल का लोगो हो गया या आपका नाम हो गया, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से लगाएंगे। अपने चैनल के नाम या जो भी आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं उसको पहले अपने लैपटॉप में सेव कर लें और वहाँ से उस फाइल को ड्रैग करके कैमटेसिया में ले आएँ। मैं यहाँ से सब्सक्राइब बटन को अपनी वीडियो के ऊपर अटैच करके दिखाता हूँ कि हम किस तरह से करेंगे। मैं इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ टाइमलाइन में डायरेक्ट ला कर इसको छोड़ दूँगा। और अब अगर मैं अपनी वीडियो को प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि टाइमलाइन में जिस जगह पर सब्सक्राइब बटन मौजूद है उसी जगह पर आपको अपनी वीडियो में शो हो रहा है। इसके साइज़ को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो टाइमलाइन में पहले आप सब्सक्राइब वाली पिक्चर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको छोटे छोटे सर्कल नज़र आ रहे होंगे, इन पर क्लिक करके इसके साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसके साइज़ को छोटा कर देता हूँ और अब इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करके वहाँ ले आऊँगा जहाँ वीडियो के ऊपर मैं इसको लगाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपनी प्ले लाइन को वीडियो के स्टार्ट में ले आता हूँ और अब अपनी वीडियो को प्ले करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पर सब्सक्राइब वाला लोगो शो नहीं हो रहा, बल्कि जितने हिस्से पर टाइमलाइन में मौजूद है सिर्फ उतने हिस्से पर ही शो हो रहा है। तो अगर आप इस लोगो को अपनी पूरी वीडियो के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके स्टार्ट में ले आएंगे और यहाँ से इसके राइट कॉर्नर पर
माउस को लेकर आएंगे तो इस तरह से एरो बन जाएगा। यहाँ से अपने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखें और इसको ड्रैग करके राइट साइड को ले जाएं। इसको आप अपनी वीडियो के जितने हिस्से पर ले जाएंगे ये उतने हिस्से पर ही शो होगा। मैं अपनी वीडियो की प्ले लाइन को यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ से आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि जहाँ पर वो सब्सक्राइब लोगो ख़त्म हो रहा है उसके बाद आपको अपनी वीडियो के ऊपर वो शो नहीं होगा। तो आप इसी तरह से जितने हिस्से पर उसको शो करवाना चाहते हैं इसको ड्रैग करके वहाँ तक ले जाएं। तो अब अगर आप इस लोगो को पूरी वीडियो के ऊपर लगाना चाहते हैं और आप इसको ड्रैग करके एंड तक ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो कितनी लंबी है। तो इसको एंड तक ले जाने तक काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो इसको पूरी वीडियो के ऊपर लगाने का मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि जूम इन और जूम आउट की बार बनी हुई है। यहाँ से आप अपनी टाइमलाइन में जो वीडियो मौजूद है उसको जूम आउट कर दें, यानी इसको पकड़ के माइनस की तरफ ले जाएं, तो आपकी वीडियो टाइमलाइन में छोटी शो होगी। उसके बाद अपने लोगों को ड्रैग करें और वीडियो के एंड तक ले जाएं। इस तरह आप आसानी से अपने लोगों को अपनी पूरी वीडियो के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको साइज़ को दोबारा बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और ऑप्शंस के बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जो आपने लोगों को टाइमलाइन में ऐड किया है ये हमेशा आपकी वीडियो के ऊपर ही होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको ड्रैग करके वीडियो के नीचे ले आता हूँ और वीडियो को प्ले करता हूँ तो ये शो नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चीज़ आपने ऊपर शो करवानी है उसको टाइमलाइन में भी ऊपर ही रखना है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है लाइब्रेरी। दोस्तों लाइब्रेरी वाले फ़ोल्डर में आपको बहुत सारी काम की चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आइकन्स, इसमें आपको बिल्ट इन आइकन्स वगैरह मिलेंगे जो आप फ्री में अपनी वीडियो के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंट्रो, लोअर थर्ड्स और मोशन बैकग्राउंड्स और म्यूज़िक ट्रैक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक भी दिए गए हैं जिनको आप अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ एंड पर आपको आउट्रो का ऑप्शन भी दिया गया है, आप इसको भी अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेनली मैं आपको एक दो चीज़ें यूज़ करके बता देता हूँ कि आप इनको किस तरह से यूज़ करेंगे। चलिए फ़र्ज़ करें अगर आप यहाँ से किसी इंट्रो को अपनी वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से करेंगे। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे इंट्रोज़ मौजूद हैं। आप किसी पर भी डबल क्लिक करेंगे तो वो इस तरह से आपकी स्क्रीन पर प्ले हो जाएगा। इस तरह आप सारे इंट्रोज़ को बारी बारी चेक कर सकते हैं कि आप किसको यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद जो भी आपको पसंद आए उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके रखें, उसको ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन में ले आएँ। या दूसरा तरीका भी है कि आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें और ऐड टू टाइमलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, तो ये आपकी वीडियो के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि पीछे आपकी वीडियो भी चल रही है और ऊपर आपका इंट्रो भी आ रहा है। मगर होना इस तरह से चाहिए कि पहले आपका इंट्रो चले और उसके बाद आपकी वीडियो स्टार्ट हो। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से करेंगे। तो ऐसा करने के लिए आपके नीचे इंट्रो के अलावा जितने भी ट्रैक आपने यूज़ किए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने ट्रैक 3 और ट्रैक 2 दो यूज़ किए हैं। इन दोनों को मैं लेफ़्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा भी अगर आपने कोई ट्रैक यूज़ किया हो इंट्रो के अलावा तो आप उसको भी सिलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करके आगे की तरफ ले जाएंगे और वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पर आपका इंट्रो ख़त्म हो रहा है। जब आप इसको अपने इंट्रो के आगे लेकर आएंगे तो इस तरह से खुद ब खुद यहाँ पर लाइन शो होगी, जिसका मतलब है कि आपने इंट्रो और अपनी वीडियो को अलाइन कर दिया है। अब आपका इंट्रो पहले शो होगा और उसके बाद आपकी वीडियो प्ले होगी। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी वीडियो को ऊपर ले जाएं या नीचे वाले ट्रैक में रखें, लेकिन बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पर आपका इंट्रो ख़त्म हो रहा है उसके बाद आपकी वीडियो आनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर ला कर छोड़ देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि पहले हमारा इंट्रो चल रहा है और जहाँ पर वो ख़त्म होगा उसके बाद हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई सा भी नाम पहले से उन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले यहाँ टाइमलाइन में इंट्रो पर क्लिक कर दें और उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटल और सब टाइटल दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी नाम रख सकते हैं जो आप अपने चैनल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम यूज़ करता हूँ। इसके अलावा यहाँ आपको ए लिखा नज़र आ रहा होगा, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो नाम आपने लिखा है यहाँ से आप उसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसका ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा अगर आप फ़ॉन्ट्स को चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ फ़ॉन्ट्स वाले ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने सारे फ़ॉन्ट्स ओपन हो जाएंगे। मैं यहाँ से ये वाले फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ।
इसी तरह से अगर आप उस अपने नाम को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें और इसको क्लोज़ कर दें। इसी तरह आप अपने सब टाइटल का कलर और फ़ॉन्ट्स वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद अगेन प्रॉपर्टी पर क्लिक करके अपने इस मेन्यू को क्लोज़ कर दें। अब मैं दोबारा स्टार्ट से अपनी वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। जब मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारा इंट्रो शो हो रहा है और जहाँ पर वो ख़त्म होगा उसके बाद हमारी वीडियो स्टार्ट होगी। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ से आप कोई भी इंट्रो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं लोअर थर्ड्स की, कि इसको हम वीडियो में किस तरह से यूज़ करेंगे। लोअर थर्ड्स भी दरअसल वीडियो में अपने नाम या चैनल का नाम वगैरह को शो करवाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं उसको ड्रैग करें और अपनी वीडियो के ऊपर ले आएँ और यहाँ पर लाकर छोड़ दें। इसके बाद मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देखें टाइमलाइन पर जहाँ हमने लोअर थर्ड को रखा था वो वहीं पर शो हो रही है। अब अगर आप इसको अपने स्क्रीन के सेंटर में या जहाँ पर भी सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अपने माउस को इसके ऊपर लेकर आएँ तो इस तरह से आपको एरो नज़र आएंगे। अपने लेफ़्ट क्लिक के साथ इसको ड्रैग करें और स्क्रीन के जिस हिस्से पर रखना चाहते हैं वहाँ पर इसको ले आएँ। आप इसको अपने माउस के साथ भी लेफ़्ट या राइट पर ले जा सकते हैं। उसके अलावा अपने कीबोर्ड से अप डाउन और लेफ़्ट राइट कीज़ से भी इसको सेट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप इसको अपनी वीडियो में सेट करना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसके बाद अगेन प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें और इसके अंदर जो भी नाम वगैरह आप यूज़ करना चाहते हैं उसको यूज़ कर लें। तो चलिए मैं अपना टाइटल सेट कर लेता हूँ और इसके बाद प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमें हमारी वीडियो में इस तरह से शो होगा। यहाँ और भी बहुत सारे लोअर थर्ड्स दिए गए हैं। अब जिसको भी यूज़ करना चाहें उसको पहले यहाँ से प्ले करके देख लें और जो भी आपको पसंद आता है उसको अपनी वीडियो में इस तरह से यूज़ कर लें जैसे मैंने आपको तरीका बताया है। उसके बाद मैं लोअर थर्ड्स वाले मेन्यू को भी क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर आपको मोशन बैकग्राउंड्स और साउंड ट्रैक्स वगैरह भी दिए गए हैं और आप वीडियो के एंड पर आउट्रोज को भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हमने इंट्रो और लोअर थर्ड्स को यूज़ किया है बाकी सबको यूज़ करने का तरीका भी सेम ही है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ से मैं लाइब्रेरी वाले ऑप्शन को भी क्लोज़ कर दूंगा और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है एनिमेशंस का। एनिमेशन में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिनको आप अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले ऑप्शन में कुछ टैग्स वगैरह मौजूद हैं जो आप अपनी वीडियोस में कोई चीज़ लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं। जिसको भी आप अपनी वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं उसको ड्रैग करें और अपनी वीडियो के ऊपर ले आएँ और अपने वीडियो के जिस हिस्से पर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं उसको ड्रैग करके उस हिस्से पर सेट कर लें। अब मैं अपनी प्ले लाइन को इसके ऊपर ले आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से शो होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा टैग स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब अगर इसके ऊपर भी आप अपना टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसमें ABC जो लिखा हुआ है वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। इसको आप डिलीट कर दें और जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं उसको यहाँ से टाइप करके ऐड कर लें। उसके अलावा सिमिलरली आप छोटे सर्कल्स पर क्लिक करके इसके साइज़ को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं और इसके सेंटर में क्लिक करके इसको ड्रैग भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर जहां आप सेट करना चाहते हैं इसको सेट कर सकते हैं। आप यहां से नीचे वाले सर्कल पर क्लिक करेंगे तो आप इसका पॉइंट भी शो करवा सकते हैं कि आप वीडियो में किस हिस्से को इस टैग के साथ शो करवा रहे हैं। यहाँ आपको और भी बहुत सारे टैग्स देखने को मिलेंगे जो आप अपनी वीडियो में इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर भी कुछ शेप्स दी गई हैं जिनको आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को अपॉइंट करने के लिए यहाँ से एरोस वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने का तरीका भी सेम ही है, जस्ट आपने इनको ड्रैग करना है और वीडियो के ऊपर ले जाना है जहाँ भी आप इनको यूज़ करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपने जो भी चीज़ इसके ऊपर ऐड की है जैसे कि टैग्स या लोअर थर्ड्स वगैरह, अगर आप उसको अपनी स्क्रीन पर मूव करवाना चाहते हैं तो मेक श्योर कर लें कि यहाँ नीचे टाइमलाइन से आपने पहले उसको सिलेक्ट किया है। अगर आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट उसको मूव करवाएंगे तो आपकी वीडियो पीछे से मूव कर जाएगी और जिसको आप मूव करवाना चाहते हैं वो चीज़ मूव नहीं करेगी। तो आप जिसको भी मूव करवाना है यहाँ टाइमलाइन से उसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद माउस को उसके ऊपर लाएं और जब इस तरह से एरोज शो हों तो उसको ड्रैग करके जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं उसको रख लें। यहाँ से आप एरो की साइड्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं और जो भी चीज़ आप शो करवाना चाहते हैं वो शो करवा सकते हैं। यहाँ पर और भी शेप्स दी गई हैं जिनको आप अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर भी आपको कुछ नई तरह की शेप्स देखने को मिलेंगी जिनको आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं सिर्फ वीडियो को खूबसूरत बनाने के लिए, और इनका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है।
तो आप इनको भी देख लीजिएगा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। फ़िलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। जहाँ इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी आपको 4-5 काम के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ सबसे पहले नंबर पर है ब्लर का ऑप्शन। तो ब्लर का आपको पता ही होगा, अगर आप वीडियो के किसी हिस्से को ब्लर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे। इसको ड्रैग करके वीडियो के ऊपर ले आएँ और वीडियो में इसको यूज़ करें। दोस्तों एक और चीज़, अगर आपने पहले यहाँ पर जैसे हमने एक टैग यूज़ किया है और एक एरो यूज़ किया है, अगर आप वीडियो के इसी हिस्से के दरमियान में किसी चीज़ को ब्लर करना चाहते हैं तो आप इसको ड्रैग करके इसके ऊपर भी ला सकते हैं। तो जितने हिस्से में ये आपको ब्लर टाइमलाइन में शो हो रहा है, आपकी वीडियो उतने हिस्से में ही ब्लर होगी और यहाँ से आप ब्लर का एरिया भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको इतना एरिया करके दिखा देता हूँ और यहाँ से मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि टाइमलाइन में जितनी जगह पर ब्लर मौजूद है सिर्फ वही हिस्सा आपको ब्लर नज़र आएगा, उसके बाद आपकी वीडियो वैसे ही प्ले होगी। तो इस तरह से आप ब्लर वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है स्पॉटलाइट का। स्पॉटलाइट दरअसल किसी ख़ास एरिया को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, जिस हिस्से पर भी हम इसको ड्रैग करके ले आएंगे वो एरिया आपको हाईलाइटेड शो होगा और बाकी सारा एरिया आपको डिम सा शो होगा। यहाँ से मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं जिस जगह पर हमने इसको यूज़ किया था सिर्फ वही हिस्सा हाईलाइट हुआ है और बाकी आपको ब्लर स्क्रीन नज़र आ रही है। उसके बाद अगला ऑप्शन भी इससे मिलता जुलता ही है, जिसका नाम है हाईलाइटर। ये हाइलाइटर बिल्कुल हमारे डेली लाइफ वाले हाइलाइटर की तरह ही है। इसके ज़रिए भी आप किसी मखसूस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। आप जिसके ऊपर भी इसको लेकर जाएंगे वो चीज़ आपको येलो कलर में नज़र आएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो आप देखें जहाँ पर हमने हाइलाइटर को यूज़ किया है वो चीज़ आपको हाईलाइट की हुई शो हो रही है। तो इस तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है इंटरेक्टिव हॉटस्पॉट का। ये एक ख़ास एरिया शो करवाता है, यानी कि अगर आप अपनी वीडियो में कोई लिंक वगैरह लिखते हैं या कोई चीज़ टाइप करते हैं और आप सिर्फ उसी हिस्से को शो करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होता। तो मैं आपको अगले ऑप्शन का बता देता हूँ कि उसका क्या यूज़ है। इसका नाम है पिक्सलेट। ये भी ब्लर की ही एक किस्म है। इसको आप अगर अपनी वीडियो में यूज़ करेंगे तो ये आपको इस तरह से आपकी स्क्रीन ब्लर करके दिखाएगा। यहाँ से अगर मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने सब्सक्राइब बटन को ब्लर किया है तो वो इस तरह से शो हो रहा है। और सिमिलरली जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि वीडियो के जितने हिस्से पर आप इसको यूज़ करेंगे सिर्फ उतना हिस्सा ही ब्लर रहेगा। आप इसको यहाँ इसके कॉर्नर से पकड़कर बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। इससे आपकी स्क्रीन ज़्यादा देर तक ब्लर रहेगी जहाँ तक आप इसको यूज़ करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर भी आपको कुछ शेप्स दी गई हैं जिनको आप अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ से जिस भी शेप को आप यूज़ करना चाहते हैं उसको ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर ले आएँ और यहाँ लाकर छोड़ दें। अब यहाँ से मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक सर्कल बन रहा है। दोस्तों इसका यूज़ असल में होता है कि अगर आप किसी ख़ास हिस्से को शो करवाना चाहते हैं, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से इस ब्लू बॉक्स पर क्लिक करें तो मैं इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ले आऊँगा और इसके साइज़ वगैरह को उस बॉक्स के ऊपर सेट कर लूँगा। जितना उसका साइज़ है उसके मुताबिक मैं इसको कर लूँगा और इसको मूव करवा कर जहाँ भी रखना चाहता हूँ उसको रख सकता हूँ। अब मैं अपनी वीडियो को यहाँ से प्ले करूँगा और साथ अगर मैं बताना चाहूँ कि आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, इससे वीडियो देखने वाले को आसानी होती है और वो आपकी वीडियो को जल्दी पिक कर लेता है कि नेक्स्ट आपने क्या काम करना है वीडियो में। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप टिक, क्रॉस या सर्कल वगैरह जो भी यूज़ करना चाहें वो अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। इन सब को भी आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको अपने लास्ट ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। चारों का फंक्शन सेम ही है। ये असल में अगर आप कीबोर्ड का कोई शॉर्टकट वगैरह बताना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। तो मैं आपको इसको भी एक ऑप्शन यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा और अपनी वीडियो के ऊपर ले आऊँगा तो ये आपकी वीडियो में इस तरह से शो होगा। फ़र्ज़ करें अगर आप बताना चाहते हैं कि Ctrl+C दबाएं किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए, इसको यूज़ करें और इसमें Ctrl+C लिख दें ताकि देखने वाले को आपकी बात समझने में आसानी हो। यहाँ आप Ctrl+C लिखने के लिए प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से कीज़ वाले बॉक्स पर क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से जो भी आप शॉर्टकट असाइन करना चाहते हैं वो प्रेस करें। जैसे कि मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+ और उसके बाद C दबाता हूँ तो ये ख़ुद ब खुद इस तरह से लिखा जाएगा। तो आप इसको भी अपनी वीडियो में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा एनिमेशन वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया है।
अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और आपको अगले ऑप्शन का बताता हूँ जिसका नाम है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मोस्टली सभी लोगों को पता होगा कि इसका क्या फ़ंक्शन है। यहाँ पर आप अपने माउस को किसी भी ट्रांजिशन पर लेकर आएंगे तो वो खुद ब खुद इस तरह से प्ले हो जाएगी, जो कि आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो मैं अपनी वीडियो के स्टार्ट में आ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखें, जहाँ पर हमारा इंट्रो ख़त्म होता है और उसके बाद वीडियो फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि इंट्रो ख़त्म होने के बाद थोड़े स्टाइल के साथ हमारी वीडियो स्टार्ट हो, तो मैं उसके लिए ट्रांजिशन को यूज़ करूँगा। यहाँ से जो भी ट्रांजिशन आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। आपको जस्ट माउस उसके ऊपर लेकर आना है तो वो खुद ब खुद प्ले हो जाएगी, और इसको ड्रैग करके आप अपनी टाइमलाइन में लेकर आएंगे तो आपकी टाइमलाइन में खुद ब खुद ही शो हो जाएगा कि आप किस किस जगह पर इस ट्रांजिशन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अपनी वीडियो और इंट्रो के दरमियान में यूज़ करता हूं और आपको अपनी वीडियो को प्ले करके दिखाता हूं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने अपने इंट्रो और सब्सक्राइब बटन के दरमियान इस ट्रांजिशन को यूज़ किया था। तो हमारा इंट्रो और सब्सक्राइब बटन ही इस ट्रांजिशन में यूज़ होगा। तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि अब हमारा सब्सक्राइब बटन थोड़ा स्टाइल के साथ स्क्रीन पर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे इंट्रो और वीडियो के दरमियान में ये ट्रांजिशन यूज़ हो, ताकि हमारी जब वीडियो प्ले हो तो वो थोड़ा स्टाइल के साथ स्क्रीन पर आए। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा, जितनी भी मैंने लेयर्स को यूज़ किया है वो सारी सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो तरीका मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ से जूम आउट कर लें और उसके बाद सिलेक्ट करें, तो आपको सिलेक्ट करना आसान होगा। अब आप किसी भी साइड से अपनी लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ मासवाई इंट्रो के, क्योंकि इंट्रो को मैं उसी जगह पर रखना चाहता हूँ। अब मैं इन सब लेयर्स को एक दफ़ा ऊपर करूँगा ताकि मेरा इंट्रो और वीडियो एक लाइन में आ जाएं, और जो मैं ट्रांजिशन यूज़ करूँ वो मेरी वीडियो और इंट्रो के दरमियान में ही यूज़ हो। इसके अलावा अगर आप इस लंबे चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से अपने इंट्रो को भी ड्रैग करके वीडियो के साथ ला सकते हैं। मैं आपको हर तरीके से चीज़ों को यूज़ करना सिखा रहा हूँ ताकि जब आप यूज़ करें तो आप किसी भी तरीके से अपनी वीडियो को एडिट कर लें और आपको एडिट करने में आसानी हो। इन सब चीज़ों के बारे में ही आपको पता होना चाहिए ताकि आप प्रोफेशनल तरीके से अपनी वीडियो को एडिट कर सकें। इसके बाद मैं अगेन जूम इन कर दूँगा ताकि क्लियरली देख सकूँ कि किस जगह पर कौन सी चीज़ मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रांजिशन एक इंट्रो के साथ है और एक ऊपर सब्सक्राइब बटन के साथ। अब अगर आप किसी को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। यहाँ से मैं इंट्रो वाली ट्रांजिशन के पार्ट को भी डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं कंप्लीट पूरी ट्रांजिशन दोबारा से यूज़ कर सकूँ। मैं अगेन यहाँ से फ्लिप वाली ट्रांजिशन को ड्रैग करूँगा और उसको यहाँ पर ले आऊँगा और आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारा इंट्रो ख़त्म हुआ है उसके बाद स्क्रीन फ्लिप हुई है और उसके बाद हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है। इस तरह से आप किसी भी ट्रांजिशन को यूज़ कर सकते हैं और अपनी वीडियो को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस ये रहते हैं, और उसके अलावा मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये ऑप्शंस और उसके अलावा भी यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस हैं जिनका यूज़ मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम करेंगे। ये हम देखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि अभी वीडियो लेंथ थोड़ी लंबी हो रही है और ज़्यादा लंबी वीडियो आपको पता ही अपलोड करने में टाइम लेती है। तो इस वजह से मैं इस वीडियो का अगला पार्ट बना दूंगा। तो बस इस वीडियो में यही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। और यहाँ मैं एक और बात भी आपको बता देता हूँ कि जो भी मैंने सिखाया है उसको एक दफ़ा अपने कैमटेसिया में अप्लाई ज़रूर करके देखें, क्योंकि अभी तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन जब आप कुछ दिनों के बाद उसको यूज़ करेंगे तो आपके जहन में कोई भी चीज़ नहीं आएगी। इसलिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो बेहतर यही है कि आप 15-20 मिनट निकाल के जो मैंने सिखाया है वो सारे ऑप्शन एक दफ़ा अप्लाई करके देख लें, तो वो आपको हमेशा याद रहेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में भी मैं आपको बहुत ही काम की चीज़ें बताने वाला हूँ। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।